की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, तो सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म है मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल मीन्स विच कैन बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म ए थिन शीट। जब भी हम किसी चीज़ को हैमर के साथ मार के कूट के एक थिन शीट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैलिएबल। इसके बाद आता है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेचड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर। किसी भी चीज़ को खींच के एक पतली सी वायर बनाना, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। उसके बाद आता है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? विच ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। किसी भी चीज़ को पीसेस में तोड़ना हैमरिंग करके या खींच के स्ट्रेचिंग करके, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। अब चलते हैं हम अपने यूनिट की तरफ। तो सबसे पहले क्या आते हैं? मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं। उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है, आसानी से फ्लो कर जाती है। उसके अलावा मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मतलब कि इनका एक थिन शीट भी हम बना सकते हैं हैमरिंग करके, और इनकी एक जो है थिन वायर या जो भी है, मतलब इनका वायर्स वगैरह हम बना सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं। फॉर एग्जांपल लस्ट्रस का मतलब कि ये क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, ये चमकते हैं। हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। स्ट्रांग, हैवी होते हैं। और सोनोरस। सोनोरस मतलब ये क्या करते हैं? साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ से इनको मारते हैं या किसी चीज़ से ये मेटल्स टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। मेटल्स क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं? मेटल्स में हमारे पास आता है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, मरकरी एट्सेट्रा। एक फैक्ट इसमें यह है कि मरकरी जो हमारे पास मेटल है, ये क्या है? लिक्विड मेटल है हमारे पास। रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है लिक्विड होता है। इसके अलावा मेटल्स की एक और डेफिनेशन भी है। जब केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है मेटल्स क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एक पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। इस तरीके से हम मेटल्स को और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। ऐसे एलिमेंट्स जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन एक ऐसा मेटल है जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज नहीं करता है, ना ही ये पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ना ही ये मैलिएबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। मतलब कि ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनको हम हैमर से मारेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पीस हो जाएंगे नॉन मेटल्स के। उसके अलावा नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस भी नहीं होते हैं, मतलब शाइनी भी नहीं होते, चमकते नहीं हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उतने स्ट्रांग भी नहीं होते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास जो है नॉन मेटल्स कितने हैं? 22 नॉन मेटल्स हैं, जिसमें से 10 नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड हैं, एक नॉन मेटल लिक्विड है। वो कौन सा है? वो है ब्रोमीन। और 11 नॉन मेटल जो हमारे पास किस स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है। तो नेक्स्ट हमारे पास जब नॉन मेटल्स की हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, तो नॉन मेटल्स कौन सा आयन बनाते हैं? नेगेटिव आयन बनाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो मेटल्स जो थे वो पॉजिटिव आयन बना रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, तो नॉन मेटल्स क्या बना रहे हैं? नेगेटिव आयन्स बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि
नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स की जो दूसरी डेफिनेशन वो क्या है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। गेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब इसके अलावा अब दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, मतलब सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट पे जो नॉन मेटल पाया जाता है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। और मेटल कौन सा है, वो है एल्युमिनियम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो पीछे भी हमने देखा कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मरकरी को छोड़ के, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। तो रूम टेम्परेचर में जो लिक्विड मेटल होता है वो कौन सा होता है, मरकरी। तो मेटल्स आर हार्ड्स एंड टफ एक्सेप्ट, ये मेटल्स हार्ड और टफ होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम इजीली कट कर सकते हैं चाकू के साथ, दे कैन बी कट विद नाइफ। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है, दे आर लस्ट्रस, मतलब ये क्या करते हैं, ये शाइन करते हैं। जब हम इनको लाइट में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं। क्यों, बिकॉज मेटल पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स जो है उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट वाइब्रेट्स ऑन गेटिंग इन कंटेक्ट विद लाइट। जैसे ये लाइट के कंटेक्ट में आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है की, चाबी जो हमारे पास मेटल की बनी होती है वो क्या करती है, जब हम उसको लाइट में रखते हैं तो वो क्या करता है, करती है, शाइन करती है, चमकती है। तो इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। उसके बाद आता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनको इन मेटल्स का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, सीजियम और गैलियम को छोड़ के। इनको बहुत ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है मेल्ट करने के लिए। सीजियम और गैलियम ऐसा मेटल्स हैं जो क्या करते हैं, जिनको कम हीट की ज़रूरत पड़ती है, ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है ईजिली पास कर जाती है। तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सा है, सिल्वर और कॉपर। लेकिन जो लेड और मरकरी हैं वो क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं, इनमें से उतनी जल्दी हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। इसके अलावा क्या है, दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स को छोड़ के बाकी सब मेटल्स की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। एल्कली मेटल में कौन कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो आते हैं एल्कली मेटल्स में। तो नेक्स्ट हमारे पास है, दे आर मेलिएबल। ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं मेलिएबल होते हैं, मतलब कि ये एक थिन शीट्स में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, जो हम एलुमिनियम फॉइल जो शॉप्स पे जो फूड पैक करने के लिए यूज़ होती है, एलुमिनियम फॉइल, उसको कैसे बनाया जाता है, इसको हैमरिंग करके जो है एक थिन शीट में कन्वर्ट करके इस शीट को बनाया जाता है, और ये शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं फूड को पैक करने में, मैन्युफैक्चर करने में। दे आर डक्टाइल। इसके अलावा मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, मतलब ये कि जब हम किसी मेटल को मारते हैं, किसी भी चीज़ से स्ट्राइक जब करता है मेटल, तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आपके पास क्या है, स्कूल बेल है, तो जब भी हम स्कूल बेल को किसी वुडन रॉड से स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। या आपके पास जो है बेल्स, टेम्पल्स में जो बेल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो एग्जांपल्स हमने पीछे भी देख ली कि एग्जांपल कौन कौन सी हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास मेटल्स में आती हैं। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, नॉन मेटल्स जो है हमारे पास सॉलिड में भी हो सकते हैं,
लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और गैस स्टेट में भी हो सकते हैं। तो मेटल्स हमारे पास सिर्फ लिक्विड और सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, बट नॉन मेटल्स हमारे पास सॉलिड्स में भी हो सकते हैं, लिक्विड्स में भी हो सकते हैं और गैसेस में भी हो सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स को अगर हम हैमरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मासेस ऑन स्ट्राइकिंग विद द हैमर एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, वो हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा है, डायमंड। इसके बाद हमारे पास है दे हैव डल लस्टर बट आयोडीन इज लस्ट्रस। ये नॉन मेटल्स चमकते भी नहीं है, इनकी शाइनी नेचर भी नहीं होती है, बट आयोडीन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा लस्ट्रस होता है, थोड़ा थोड़ा जो है शाइन करता है। इसके अलावा मेटल्स के हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट था, नॉन मेटल्स के हमारे पास क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें भी डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा सभी नॉन मेटल्स क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट जो ग्रेफाइट है वो क्या है, अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उतना ज़्यादा गुड भी नहीं बट मीडियम टाइप का कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है और ना ही सोनोरस हैं। एग्जांपल्स कौन कौन सी है नॉन मेटल्स की, कार्बन आता है हमारे पास, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स की। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट बच गया है उसको डिस्कस करेंगे और थर्ड वीडियो हमारी आएगी इसकी MCQs पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।